अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, इमिग्रेंट हो या ग्रीन कार्ड होल्डर, अब आपकी हर एंट्री और एग्जिट पर सरकार की नजर होगी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया ट्रैवल रूल जारी कर दिया है, जिसके तहत हर फॉरेनर, यहां तक कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स तक अब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से स्कैन किए जाएंगे। ये नया कदम अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बड़े ही इजी तरीके से समझेंगे कि नया रूल क्या है और कब से लागू होने वाला है, किन किन पर लागू होगा, किन किन पर लागू नहीं होगा, ये सिस्टम कैसे काम करेगा, प्राइवेसी को लेकर क्या चिंताएं हैं और इंडियन इमिग्रेंट्स को इससे क्या ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अमेरिका ने फॉरेनर विजिटर्स और इमिग्रेंट्स की ट्रैकिंग को और सख्त बना दिया है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि सीबीपी ने साफ कहा है कि अब देश में आने जाने वाले हर नॉन सिटीजन की फेशियल फोटोग्राफ ली जाएगी। इसमें सिर्फ टूरिस्ट वीजा वाले नहीं, बल्कि इमिग्रेंट्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं। सीबीपी के मुताबिक इस सिस्टम का मकसद है वीजा ओवरस्टेज को रोकना, पासपोर्ट फ्रॉड खत्म करना और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। अगर सीधे शब्दों में कहें तो अब अमेरिका में कोई भी विदेशी बिना डिजिटल वेरिफिकेशन के एंट्री नहीं कर पाएगा, एग्जिट भी नहीं कर पाएगा। ये नए ट्रैवल रूल्स 26 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, यानी इस साल के अंत से पहले अगर आप अमेरिका जा रहे हैं या वहां से वापस लौट रहे हैं तो आपकी फेशियल स्कैन ली जाएगी। सीबीपी ने यह भी बताया कि अब से ये सिस्टम सिर्फ एयरपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि सी पोर्ट्स, लैंड क्रॉसिंग्स और किसी भी अदर डिपार्चर पॉइंट पर भी लागू होगा। यानी जहां से आप अमेरिका में एंट्री या एग्जिट करेंगे, वहां आपकी पहचान बायोमेट्रिक तरीके से वेरीफाई की जाएगी। सीबीपी एक इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम तैयार कर रहा है, ताकि उसका मतलब ये रहेगा कि जब कोई फॉरेनर अमेरिका में आएगा तो उसका बायोमेट्रिक डेटा यानी फोटो, फिंगरप्रिंट या डीएनए स्कैन किया जाएगा और जब वही व्यक्ति देश छोड़कर जाएगा तो फिर से उसका बायोमेट्रिक डेटा मैच किया जाएगा। अगर दोनों डेटा मैच नहीं करते या कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट करेगा कि कोई व्यक्ति शायद ओवरस्टे कर रहा है या फेक आइडेंटिटी से ट्रैवल कर रहा है। पहली बार अमेरिका हर फॉरेनर के एग्जिट पॉइंट पर भी इस तरह का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करेगा। पहले डेटा सिर्फ अराइवल के वक्त लिया जाता था, लेकिन अब डिपार्चर पर भी मैंडेटरी होगा। देखिए, अब तक ये सिस्टम सिर्फ विजिटर्स और वीजा होल्डर्स तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अदर इमिग्रेंट्स भी इस बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग के दायरे में आएंगे। यहां तक कि सीबीपी अब 14 साल से छोटे बच्चों और 79 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की भी फेशियल स्कैन करेगा, जो पहले इस प्रोसेस से एक्सेम्प्टेड थे। यानी अब उम्र या स्टेटस कोई मायने नहीं रखेगा, हर नॉन यूएस सिटीजन को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना ही होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी हमेशा से कड़ी बॉर्डर कंट्रोल पर आधारित रही है। ये नया बायोमेट्रिक सिस्टम उसी का हिस्सा है। इसका मेन एम है इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकना, फेक पासपोर्ट्स का इस्तेमाल खत्म करना और उन लोगों की पहचान करना जो वीजा के समय सीमा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुके रहते हैं। 2023 की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जितने भी 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें से लगभग 42% ने अपने वीजा की अवधि पार कर दी थी। यानी उन्होंने एंट्री लीगल ली, लेकिन डिपार्चर कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सीबीपी का मानना है कि नया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन लूपहोल्स को बंद कर देगा। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। कई वॉचडॉग ग्रुप्स और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फेशियल रिकॉग्निशन के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है। 2024 की यूएस कमीशन ऑन सिविल राइट रिपोर्ट के मुताबिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अक्सर ब्लैक लोगों और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स को गलत पहचान देते हैं। मतलब अगर सिस्टम ने किसी इनोसेंट व्यक्ति को गलत टैग कर दिया तो उसे अनावश्यक जांच या इंटरोगेशन का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि कई ग्रुप सरकार से सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इंडियन इमिग्रेंट्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अब क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं या आने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अब हर एंट्री और एग्जिट पर अपनी फेशियल फोटो और बायोमेट्रिक डेटा देने के लिए तैयार रहना होगा। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर स्कैनिंग के वक्त शांत रहें और क्लियर विजिबिलिटी रखें। सनग्लासेस या फेस मास्क के साथ एंट्री करते समय फोटो ब्लर या अनक्लियर होने पर सिस्टम एरर दे सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ये प्रोसेस अब ज़रूरी होगा, इसीलिए उन्हें पहले से तैयार करें। और सबसे ज़रूरी, अगर आपने कभी वीज़ा ओवरस्टे किया है या डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है तो तुरंत अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को क्लियर करवा लें, क्योंकि अब हर मूवमेंट डिजिटल रिकॉर्ड में कैप्चर होगी, छिपने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। सीबीपी ने कहा है कि ये नया सिस्टम पूरी तरह सिक्योर और एन्क्रिप्टेड होगा और डेटा मिसयूज की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सिस्टम अगले 3 से 5 सालों में पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी आने वाले समय में अमेरिका की बॉर्डर सर्विलियंस और भी एडवांस्ड और ऑटोमेटेड होने जा रही है। तो आई होप ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपकी लाइफ को इसने ईजी किया हो, कुछ भी आपको ऐड ऑन किया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।